खबर हम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार में कांग्रेस का एक्शन मूड देखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 6 जून को बिहार दौरा है और पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का ये बिहार में 5वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी अब बिहार आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस पार्टी है और सीएम नीतीश के गढ़ में राहुल गांधी सम्मेलन करेंगे, चुनावी हुकार भरेंगे। सीएम के गृह जिला नालंदा जाएंगे राहुल गांधी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में भी कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया गया है, उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सीएम नीतीश का नालंदा मजबूत गढ़ है, गृह जिला है और सीएम नीतीश के वोट बैंक साधने की और उसमें सिंधवारी करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। चुनावी साल में राहुल का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार दौरे से कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। और ये टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपके सामने। पीएम की चुनावी हुकार जब पटना पहुंचे थे राजधानी में और यहां पर कई करोड़ की लागत से परियोजनाओं की सौगात दी गई और प्रधानमंत्री जब विक्रमगंज में भी चुनावी हुकार भरते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर राहुल का मिशन जो बिहार है वो देखने को मिल रहा है, चूंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी आए थे प्रशासन के बिना अनुमति के बाद वो पटना पहुंचे, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई। तो ये दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि चुनावी साल है और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और इसी चुनाव के मद्देनजर जो राजनीतिक दल हैं वो बिहार का रुख कर रहे हैं, वो बिहार में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि प्रधानमंत्री की चुनावी हुकार देखा गया और राहुल का मिशन बिहार भी देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज भी कसा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो घर में सोकर जिंदगी चलाएंगे क्या? राहुल गांधी को हर वक्त आना चाहिए, बहुत राजशाही कर लिया, अब उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो बिहार आ रहे हैं, सवाल ये है कि अब उनको एसी से निकलने की जरूरत पड़ रही है। आराम से रहने वाले लोग और आदमी अब धूप में निकल रहा है, यह भी बड़ी बात है। जायसवाल की ओर से कई बड़े सवाल किए गए, सुनवाएंगे आपको। नीतीश कुमार जी के राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे तो इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए, बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना क्राइम ग्राफ की बात करते हैं, ना शिक्षा विभाग के बारे में। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे, किस तरह का उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार विकास की राह अग्रसर हो रही है और इसी बीच में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो करोड़ों की सौगात दी गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, जदयू प्रवक्ता है मनीष यादव है, चर्चा भी करेंगे। मनीष यादव जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा चूंकि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, 5 महीने में 5 बार ये दौरा और मुख्यमंत्री के गृह जिले में पहुंचने वाले हैं। सिंधवारी की वोट की यहाँ पर कोशिश हो रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मैं कहना चाहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी को निश्चित ही बिहार आते रहना चाहिए। वो केवल चुनाव के समय ही क्यों आते हैं जी? चुनाव के पहले भी उनको आना चाहिए था, लेकिन अब आ रहे हैं तो नालंदा आ रहे हैं, स्वागत है उनका। आदरणीय नीतीश कुमार जी नालंदा में कई चीजों का विकास किए, मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा नालंदा राजगीर में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी कप हुआ। बिहार की डंका बिहार ही नहीं, देश के बाहर दूसरे देश में भी बज रहा था बिहार का डंका। जू सफारी हो, ग्लास ब्रिज हो, जो नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के पन्ने में सिमट गया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फिर से उसको पुनर्जीवित किया। राजगीर में पुलिस अकादमी हो, अभी एयरपोर्ट बनना, कई ऐसे चीजें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है।
तो मैं चाहूंगा कि वो नालंदा आ रहे हैं, तो नालंदा में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास किए हैं देखे, मुआयना करे, और नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उनसे उनको सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। मनीष यादव जी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। ये कहा जा रहा है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, गरीबी जा ही नहीं रहा, बिल्कुल रोजगार के दिशा में सरकार की ओर से कोई कदम उठाया ही नहीं जा रहा, इसीलिए जमीनी स्तर पर अब जो बाकी के पार्टी के नेता है उनको उतरना पड़ रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि राहुल गांधी जी को इन सब की चिंता केवल चुनाव में होती है। जब बिहार देश में लोकसभा का चुनाव था तो उस समय वो आए थे तो बिहार की जनता ने उन्हें 3 सीट दे दी, और फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है तो फिर उनको बिहार की चिंता होने लगी। और कांग्रेस पार्टी कब से पिछड़ा ही कैसी हो गई भाई? बिहार देश में मंडल आयोग का गठन उन्होंने थोड़ी किया था। मंडल आयोग का रिपोर्ट 1980 में आया और इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, राजीव गांधी जी बने, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया था और देश ने उन्हें लंबे समय तक नेतृत्व करने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी को देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा दिया? आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में अपने संसाधन से जातीय गणना कराया, पूरे देश को रास्ता दिखाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने अब कैबिनेट में निर्णय मंजूरी दिया है कि हम देश स्तर पर जातिगत जनगणना कराएंगे। तो यहाँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी करके दिखा रहे हैं, देश उसको फॉलो करता है, तो उनको सिर्फ चुनाव के समय ये सब चिंता क्यों होती है? बिहार में बिहार की जनता सब कुछ जानती है, सब लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता झांसे में इन लोगों के नहीं आने वाली है। और अपराध पर अगर राजद के लोग, कांग्रेस के लोग बोले, कांग्रेस के समय बिहार में अपराध का डर था, बिहार में हिंदू मुस्लिम झगड़ा में उलझा हुआ था, भागलपुर का दंगा कोई भूला नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा दंगा भागलपुर 1989 में हुआ था और वो उनको सजा भी दिलाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी आयोग का गठन करके, और जो लोग दोषी थे उनको सजा दिलाया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। और राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार में अपराध, हत्या, लूट, अपहरण, उद्योग के लिए जाना जाता है। बिहार किस चीज के लिए जाना जाता था? राजद का मतलब अपहरण, उद्योग, हत्या, लूट, इन सब चीजों के लिए जाना जाता था। अब राजद के लोग इन सब चीज पे बात करें तो हास्यास्पद होती है। इसलिए बिहार की जनता इन लोग के झांसे में नहीं आने वाली है। फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कहीं कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से अनुमति मिल जाएगी ना उनको पहुंचने के लिए? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि भागलपुर में प्रशासन ने वहां पर आके बढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष पैदल ही निकल चुके थे। लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से अनुमति तो रहेगी ना? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रशासन ने उनको पिछले बार भी अनुमति दी थी, लेकिन जो जगह पॉलिटिकल कार्यक्रम करने का है वहां न मांगिएगा। अब हॉस्टल, वहां पढ़ने लिखने का जगह है, बच्चे वहां पढ़ते हैं। वो नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में अंबेडकर छात्रावास बनाया है। नीतीश कुमार जी ने वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए हर महीना स्कॉलरशिप देते हैं, भोजन, कपड़ा, वस्त्र, बेड, किताब, हर चीज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रबंध कराया है। तो वो पढ़ने का स्थान है। जहां उनको आपको राजनीति करना था तो आपको तो जगह मिला ही था, कहाँ होता था। लेकिन आप जबरदस्ती राजनीति करना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ने, जहां पढ़ने का जगह वहां राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। तो वो पढ़ने का जगह है ना, वहां राजनीति करने का थोड़ी जगह। आपका कांग्रेस का कार्यालय था, आपको दूसरा जगह जो प्रशासन के द्वारा स्थान दिया गया, आप वहां कर लेते। बच्चे आपके पास जाना नहीं चाह रहे तो आप जबरदस्ती बच्चे के पास जा रहे हैं वो न्यूज बनाने के लिए। अगर आप में इतनी आकर्षण था आप में, तो बच्चे आपके पास, जहां आपको जगह दी गई थी सरकार के द्वारा, आप वहां बच्चे वहां चले जाते। लेकिन आप में कोई आकर्षण नहीं है, बच्चे नहीं जाना चाह रहे, आप जबरदस्ती न्यूज बनाने के लिए वहां जाना चाह रहे थे। ठीक है, मनीष यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में अगर नेता प्रतिपक्ष शामिल भी होते हैं तो कोई भी इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, वोट की सिंधबारी नहीं हो पाएगी उनसे। महिला, अत्यंत पिछड़ा हो, युवा हो, छात्र हो, कोई अल्पसंख्यक हो, कोई इन लोग के झांसे में नहीं आने वाला है। ठीक है, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है और विकास के आधार पर ही वोट मिलेगा। और बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं खाली है। अभी 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष यादव जी जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो जेडीयू के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चाहे नालंदा में आए या प्रदेश के कोई अन्य जगहों पर भी सम्मेलन करें, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।